शहीदों की चिताओं मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आज़ादी का 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। सरकार चाहती है कि न्यू जनरेशन को ये मालूम हो सके कि हिंदुस्तान वासियों को किस तरह से आज़ादी मिली है। एक ऐसा दौर जिस दौर में ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था और ना ईसाई। वो था तो सिर्फ हिंदुस्तानी, और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये कसक थी, ये कोशिश थी, ये जद्दोजहद थी कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद कराया जाए, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में उलमा शहीद हुए, हिंदू समुदाय के लोग शहीद हुए, हत्ता के सभी समुदाय के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर बात मुरादाबाद की जाए तो मुरादाबाद में भी सैकड़ों माटी के लालों ने, सूरवीरों ने अपनी जान की आहुति दी और देश को आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अगर बात मुरादाबाद की हो, मजीदुद्दीन उर्फ नवाब मज्जू खां का नाम ना आए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। उनके नाम को फरामोश नहीं किया जा सकता। मुरादाबाद का ये गलशहीद इलाके में बसा कब्रिस्तान इस बात की गवाही है कि यहाँ पर नवाब मजीदुद्दीन उर्फ नवाब मज्जू खां आराम फरमा हैं। मैं उसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर जिस कब्र मुबारक पर वो आराम फरमा है, और यहीं पेड़ भी वाज़े है जहाँ पर उन्हें पूरे मुरादाबाद में हाथी के पैर से घसीटकर दर्दनाक मौत दी गई थी और उन्हें इसी इमली के पेड़ से लटका दिया गया था। ये वही मज़ार शरीफ है। यूँ तो तमाम नाम ऐसे हैं जो मुरादाबाद की तारीख़ों में दर्ज हैं, जिसमें एक नाम नवाब मज्जू खां साहब का भी है। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ हुसैन साहब हैं जो इतिहासकार हैं। खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे नवाब मज्जू खां साहब के इतिहास के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में, और जो मुरादाबाद में दीगर कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए दी गई हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम कि आपने अमृत विचार को वक्त दिया। देखिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि जब वतन पर शहीद होने वालों की यादगार मनाई जा रही है तो जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाए, और जो खिदमत हम कर सकते हैं इन शहीदों के लिए, अपने वतन के लिए, उसको हम करते रहें। तो इसमें बहरहाल तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे ऐसा मौका दिया। अच्छा, आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों सूरमाओं ने, मुरादाबाद के माटी के लालों ने अपनी जान की आहुति दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया। उसमें एक नवाब मज्जू खां साहब भी हैं। हत्ता ये है कि इनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। थोड़ा हिस्ट्री इनके बारे में बताएं। देखिए, नवाब मज्जू खां एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता और बहुत ही महज़्ज़ब ख़ानदान के एक फ़र्द थे। जैसा कि तवारीख़ में लिखा हुआ है कि इनका जो वालिद थे मोहम्मदुद्दीन खां साहब, वो एक अच्छे शायर थे। इनके भाई मिर्ज़ा गालिब के अच्छे ख़ास लोगों में थे। इनके दादा मोइनुद्दीन खां का यहाँ के मुरादाबाद के जो एक हुकूमत रही है शाही दौर में, और उसके बाद में बहुत अच्छा रोहिला हुकूमत के दौर में ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत उनका अहम रोल रहा है। इनके परदादा अज़मतुल्लाह खां साहब तो रुस्तम के बाद यहाँ के बाकायदा हाकिम रहे मुरादाबाद के, उन्हीं की जागीर थी ये। तो इसमें एक उनका एक अच्छा ख़ानदान का फ़र्द होने के नाते वही चीज़ थी कि जब वो देश पर ऐसा वक्त आया कि जहाँ इनकी ज़रूरत थी, इनको कुर्बानी देने की ज़रूरत थी, इनको अपने जान की बाजी लगाने की ज़रूरत थी, तो ये उससे उन्होंने दरेग नहीं किया, उससे पीछे नहीं हटे। हालांकि अगर चाहते तो ऐसे मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और आज भी उनकी औलादें बहुत मौज कर रही हैं और उनकी औलादें जो बहुत ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन नवाब मज्जू खां ने ये सब कुछ समझते हुए भी अपने देश के लिए अपने जान कुर्बान करने को जो अपना सबसे बड़ा फ़रीज़ा समझा, और ये बिल्कुल ख़्याल नहीं किया कि मेरे बाद मेरी औलादों का क्या होगा। नतीजा वही हुआ जो होना था कि जब इन्होंने देश के लिए अंग्रेज़ों से बगावत की, देश के लिए लड़े, तो इनकी औलादें भी साथ में, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, वो भी शहीद की गई। इनके दूसरे अहले खाना भी शहीद किए गए साथ में, जैसा कि इनके बहनोई नवाब शब्बर अली खां आजिज़ का ज़िक्र आता है, इनके चचाज़ाद भाई शब्बीर अली खां तनहा का ज़िक्र आता है, इनके एक चचा होते थे रफ़ी अली खां अली, उनका ज़िक्र आता है। इसी तरह से इनके मुख्तार थे अय्यूब खां कैफ़ी, उनका ज़िक्र आता है। और बहुत से लोग हैं इनके ख़ानदान के जिनको जाम शहादत नोश करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 1857 में शिरकत की थी। इस तरह एक
अब यहाँ ये भी अर्ज़ करना ज़रूरी है कि नवाब मज्जू खां लीड कर रहे थे, इसलिए उनका ज़िक्र होता है, लेकिन साथ में क्योंकि कोई भी शख्स अकेला कुछ नहीं करता है, एक बहुत से लोगों का काफ़िला था, जैसे कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इनके साथ भी बहुत लोग जुड़े और उसमें बाकायदा जब निज़ाम हुकूमत यहाँ कायम किया गया, इनका 2 जून 1857 को इनके यहाँ पे हुकूमत कायम हुई थी नवाब मज्जू खां की, जो 22 अप्रैल 1858 तक यहाँ कायम रही। ये पौने 11 महीने का लगभग दौर है और ये एक बहुत ही अमन और शांति का बहुत दौर रहा। इसमें बहुत ज़्यादा लोग सुकून से यहाँ रहे। हालांकि उससे पहले यानी 2 जून से पहले देखिए कितना एक अजीब हालात यहाँ हो चुके थे। अंग्रेज़ों की जो जुल्म की दास्तान थी सब जानते हैं, क्या क्या उन लोगों ने किया था। उसके बावजूद एक अच्छा निज़ाम कायम करना ये इनकी आला सलाहियतों की दलील है। उसके बाद बहरहाल जब ये 22 अप्रैल के बाद में यहाँ शहज़ादा फ़िरोज़ शाह आए और यहाँ पर दोबारा से बगावत शुरू हुई, लेकिन शहज़ादा फ़िरोज़ शाह को यहाँ पर क्योंकि उसमें इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई और वो यहाँ से वापस चले गए। फिर जनरल जॉन्स और कैप्टन कुक वगैरह ने यहाँ पर आने के बाद में शहर की नाकाबंदी की, लोगों को घर घर तक के तलाशी ली, किसी शख्स ने इनके ख़िलाफ़ भी मुखबिरी की। बहरहाल ये इनसे पहले इनके दोस्त थे ग़ुलाम क़ादिर क़ुरैशी साहब, चौधरी ग़ुलाम क़ादिर क़ुरैशी साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इनके यहाँ लोग पहुँचे तो नवाब मज्जू खां ने बहुत ही दिलेरी के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ, या यूँ कहीं जिगर का जो शेर है कि जो हक़ की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर, जब वक्त शहादत आता है दिल छीनों में रक़्सा होते हैं। ये भी किसी भी डर के बग़ैर ये अपने मकान से बाहर आए, अपनी छत पर चढ़े और आने के बाद उन्होंने लगभग 7 लोगों को, जो 7 फ़ौजी थे जो इनको घिरे हुए थे, उसमें 3 को इन्होंने तमंचे से हलाक किया और 4 लोगों ने अपनी तलवार से उनको हलाक कर दिया। जब वो हलाक हो गए और ये उनके काबू में नहीं आए तो फिर और अंग्रेज़ी फ़ौज वहाँ पहुँची। उसके बाद में इनका मुहासरा करने के बाद इनको गोली से वहीं शहीद कर दिया गया। इस तरह ये अंग्रेज़ों के नापाक हाथों में नहीं आए, बल्कि इनको पहले इन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। उसके बाद इनके रिवायत है कि इनके जिस्म को हाथी के पैर से बांधकर पूरे शहर में घसीटा गया, फिर उनको जो चूने के भट्टे में डाला गया। और बहरहाल आज हम देखते हैं कि उनके यहाँ मज़ार मौजूद है और इस मज़ार पर हर साल जो है प्रोग्राम होते हैं और इसमें यहाँ के अहले मोहल्ला जो हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों की मैं समझता हूँ कि कुर्बानी है कि जिन्होंने इस यादगार को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और आज कायम करी हुई है। ये मैं आज के दौर में ख़ास तौर से जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस एक जो यादगार है नवाब मज्जू खां की, इसको और वसी पैमाने पर इसको कायम किया जाए, बड़े पैमाने पर इसको इनकी दरगाह को तामीर किया जाए और जो लोग यहाँ की खिदमत अंजाम देते हैं उनको भी हर तरीके से जो है वो अच्छे से अच्छे अंदाज में उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मुरादाबाद में कई ऐसे वाक़यात हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जैसे पान दरीवा, इसका क्या इतिहास है? बताया जाता है कि 11 साल के एक बच्चे को भी यहाँ शहीद कर दिया गया। उसमें असल में जब ये भारत छोड़ो तहरीक शुरू हुई है तो वहाँ से दफ्तर अहरार का दफ्तर वहाँ था। अहरार के दफ्तर में कुछ लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कुल सिलसिला इस तरह का बगावत लोग वहाँ से इकट्ठे होकर शुरू हुए और जब वो लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उन पर गोलियाँ बरसाए गए। उसमें कई बच्चे भी थे। कुछ लोगों के नाम यहाँ पर महफूज हो गए, कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में महफूज हैं, लोगों की दस्तावेज़ में महफूज हैं, लोगों के ब्याज़ों में महफूज हैं, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ पाए हैं। ज़रूरत इस बात की कि उन लोगों को उन मवाद को तलाश किया जाए और सही तरीके से उन लोगों को यहाँ पेश कर दिया जाए, उन नामों को यहाँ पेश किया जाए जिन्होंने वाकई में वहाँ पर जिन्होंने शहादत हासिल की है, क्योंकि इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज़ादी के लिए। अगर हम इन्हें भूल जाएंगे तो फिर हमारी नई नस्लें जो है उससे कैसे वाकिफ़ हो पाएंगी। आज़ादी का एक बड़ा पीरियड था, क्या कमोबेश कोई हिस्ट्री मिलती है, कोई तारीख़ मिलती है जिसमें ये पता लग सके कि मुरादाबाद से इतने जो सूरमा थे, माटी के लाल थे, वो शहीद हुए? देखिए, मुरादाबाद की तारीख़ पर और ख़ास तौर से 1857 पर बहुत कुछ लिखा गया है और इतना मैटर आज भी दस्तयाब है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए एक बहुत अच्छा काम उस पर हो सकता है। काफ़ी किताबें हैं जो अंग्रेज़ों की लिखी हुई भी हैं और हमारे हिंदुस्तानियों ने भी लिखी हैं और अभी भी लिखी जा रही हैं, लेकिन तहक़ीक़ी नज़रिए से यानी शोध के नज़रिए से उसको काम करने की ज़रूरत है। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि शोध किया जाए, बाकायदा रिसर्च की जाए, फिर उस काम को किया जाए, क्योंकि अगर हकीकत जो है वो कहानी बन जाती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, बल्कि हकीकत को हकीकत रहने देना चाहिए और हकीकत जब रहेगी जब हम किसी भी काम को रिसर्च के नज़रिए से करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे खुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी साहब की किताब है जंग आज़ादी 1857, इसमें मुरादाबाद का बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा और लोगों ने भी कई किताबें लिखी हैं और जो हमारे मुताले में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कि हम एक अच्छे अंदाज़ में पूरा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए
और मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे मुरादाबाद की और हमारी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और बाकायदा इस पर रिसर्च वर्क कराकर इन चीज़ों को शाया करना चाहिए। यकीनन हम आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ साल मना रहे हैं। आज़ादी की जो तहरीक थी उसमें हमारे उलमाओं ने, बुज़ुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किस तरीके से नौइयत होनी चाहिए थी? नवाब मज्जू खां साहब का मज़ार है, रस्म अदा होती है 15 अगस्त को यहाँ पर, तो किस तरीके से आप लोग मांग करते हैं, क्योंकि आप इतिहास के जानकार हैं? देखिए, मैं अर्ज़ कर दूँ कि बहुत दिन तक तो कोई यादगार भी कायम नहीं हो सकी। उसकी वजूहत ये रही कि जब ऐसा दौर रहा हो कि एक शख्स को शहीद कर दिया गया हो और उस दौर में जो लोग शहीद हुए या जिन लोगों ने शहादत हासिल की वतन के लिए, उनको बाग़ी करार दे दिया गया हो और उनको या उस शख्स को जो ये कहे कि मैं उनकी औलाद हूँ, उसके साथ में जुल्म ज़्यादती होती हो, तो तारीख़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है नामुमकिन सा हो जाता है। उस दौर के अखबारात उठाकर आप देखिए तो आपके तमाम ज़िक्र से खाली मिलेंगे आपको। उस दौर की किताबें देखिए, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगी? कि आज़ादी में शरीक होना ही जुर्म करार दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला, यानी सन 47 के बाद हमारा जब मुल्क हमारा आज़ाद हो गया है और हमें स्वराज हासिल हो गया है, तो फिर इस तरह की कोशिशें की गई और जहाँ जहाँ यादगार कायम हो सकी यादगार कायम की गई। जैसे मैंने अब ईयर्स किया, रिसर्च की ज़रूरत है। बहुत सी जगह आज भी ऐसी हैं कि जहाँ पर यादगार कायम होनी चाहिए लेकिन नहीं है। मैं समझता हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस पर अच्छी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। रहा सवाल मज्जू खां के मज़ार का, तो मैंने अभी भी अर्ज़ किया कि तो अहले मोहल्ला की कोशिश है कि ये मज़ार यहाँ मौजूद है और जो लोग इसके लिए कोशिश करते हैं, जावेद रशीद आमिर साहब ने, मैं मुरादाबाद हूँ में इसका ज़िक्र किया है, उन्होंने भी इसके लिए कोशिश की और ये लोग काबिल क़द्र हैं, काबिल एहतराम हैं। इनकी कोशिश से ये मज़ार मौजूद है, लेकिन अगर इनको और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल जाए तो यकीनन एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो यादगार तामीर हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब, जो इतिहास के जानकार हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से शहीद आज़म नवाब मज्जू खां साहब को शहीद किया गया और मुरादाबाद के तमाम ऐसे सूरवीर सूरमाओं को शहीद किया गया जो आज़ादी की लड़ाई में शिरकत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा दौर में ज़रूरत इस बात की है कि जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वो कई सारे इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं और कई गुमनाम भी हो गए हैं। ज़रूरत है स्टडी की, और स्टडी करने के बाद जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीदी का दर्जा दिलाने की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुरादाबाद में इन शहीदों के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इदारे कायम होने चाहिए जिससे ये सनद रहे कि मुरादाबाद में इन सूरमाओं ने, सूरवीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।